हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम्स, एसएलपी नाम से जाना जाता है और हर साल सीएसआर नेट के अंदर इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सेल्फ एडजॉइंट तो कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एनी लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, आपको पता है किस तरह से लिखी जाती है जनरली, वो इस फॉर्म में। of order second order is self adjoint if and only if a नोट x का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आ जाए, a1 के बराबर हो। ठीक है, या फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दे सकते हो कि सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो डेरिवेटिव टर्म है आपकी, उनको इकट्ठा लिख सको, मीन्स पी एक्स वाई डैश के डेरिवेटिव की प्रोडक्ट की डेरिवेटिव प्लस क्यू एक्स वाई, तब हम इस सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर वाई डैश का डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सेल्फ एडजॉइंट का। या आप कैसे भी लिख सकते हो, वो तो साइन एक्स ले लीजिए, साइन एक्स ये आ जाएगा, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लिख दो इधर। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल तो बना सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गई कोई भी सेकंड ऑर्डर जो लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम कब सेल्फ एडजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब आपकी कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दूं तो आप उसको ऑलवेज सेल्फ एडजॉइंट बना सकते हो। मीन्स आपको एनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी जाए सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस, कैन बी रिटन इन सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म। ठीक है जी, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना रहता है कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये मिलेगा। फिर आपको अगर सेल्फ एडजॉइंट में कन्वर्ट करना है तो आप ये इक्वेशन लिखिए। सेल्फ एडजॉइंट लिखते टाइम क्या करोगे, वाई डबल डैश प्लस ई की पावर a1 बाई ए नोट का इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट y डैश प्लस यहाँ पे ये सेम लिखो a2 बाई ए नोट जो भी आया हुआ है और इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप a1 बाई ए नोट dx इंटीग्रेशन करके y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप ये करोगे तो आपको ये सेम चीज़ ही मिलेगी ऊपर वाली। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, y डबल डैश ये इसका कोई फंक्शन ऑफ पी एक्स हो जाएगा, y डेरिवेटिव ये कोई क्यू एक्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने पे ये मिलेगा। यहाँ से आप क्या देख सकते हो, इसका मीनिंग क्या था कि अगर आपको यहाँ से सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखिए,
ये पी एक्स वाई डैश के साथ क्या लिखेंगे आप, ये वाली चीज़ ई की पावर पी एक्स डी एक्स, क्योंकि पी एक्स का काम यही कर रहा है यहाँ पे जो हमने लिखा था। ठीक है, पी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस वाई के साथ आपने क्या लिखना है ये क्यू एक्स तो आपने सेम ही लिखना है, क्यू एक्स एज इट इज़ लिखा, और साथ में मल्टीप्लाई करनी थी आपको ई की पावर पी एक्स डी एक्स, ये वाई आ जाएगा इसके साथ इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान रहे वो लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, तो आप उसको सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में ऑलवेज कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, अब चलते हैं हम एसएलपी की डेफिनेशन की तरफ कि अब एसएलपी क्या होती है और उसका क्या रिलेशन रहता है सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन तक। तो जब हम एसएलपी की डेफिनेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो वही यही बोला जाता है उसकी डेफिनेशन में कि ए सेल्फ एडजॉइंट लीनियर अपने आप ही हो जाएगी क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट में कर लिया, ए सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स वाई डैश का पूरे का डेरिवेटिव प्लस क्यू एक्स प्लस लेमडा आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो कोई भी पहले तो उसको सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन होना पड़ेगा इस फॉर्म का, फिर यहाँ पे भी कंडीशन होती है, वो क्या रहेगी, विद, ये फर्स्ट नोट इसमें फर्स्ट लिख रहे हैं हम, फिर विद कंडीशन क्या है कि जो आपका पी एक्स जो वाई डैश के साथ आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो वो ऑलवेज नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन आपको दी होगी स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू आपको दी रही होगी, ए और बी के बीच में कुछ दिया होगा, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। सेकंड इसमें नोट करना है कि जो आपके पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी आएगा, क्योंकि जब ये सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस इसके डेरिवेटिव मतलब वहाँ पे p का डेरिवेटिव भी इंक्लूड होगा। इसको चेन रूल से खोलोगे तो हम क्या लिखेंगे, p डैश एक्स ऑल आर कॉन्टिन्यूअस इन D, और जो लेमडा है यहाँ पे वो आपका रियल नंबर है कोई, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी। सेकंड एक चीज़ और होनी चाहिए इसी के साथ कि बाउंड्री कंडीशंस दी जानी चाहिए, ये तो सेटिस्फाई करे ही करे, साथ में क्या होनी चाहिए हमें, बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन, बाउंड्री कंडीशन भी होनी चाहिए। बाउंड्री कंडीशन कैसे, अब आपको x दिया जाएगा समथिंग a और b के बीच में, तो आपको बाउंड्री के पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू दी जाएगी या उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू दी जाएगी। इस तरह की जो कंडीशन होती है बाउंड्री पे कंडीशन देना, उनको बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं। तो जो आपकी एसएलपी है वो एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी। तो कैसे दी जा सकती है आपको, C1 A मान लेते हैं कि x a और b के बीच में है डोमेन, प्लस C2 y डैश a इज इक्वल टू 0, C3 YB प्लस C4 y डैश b इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनाना है, तो आपके ये जो C1 C2 C3 C4 जो रियल कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए, अगर हमें बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री कंडीशन, अगर ये दोनों जीरो हो गए, अगर ये C3 C4 दोनों जीरो हो गए तो ऊपर रहेगा YA और ये नहीं रहा तो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन जाती है। इसी तरह ये दोनों जीरो हो गए तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम B में आ जाएगी, ठीक है। ये बाउंड्री इस पे दी हुई, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि C1 और C2 में से एक नॉन जीरो होना चाहिए और यहाँ पे C3 और C4 में से भी नॉन जीरो होना चाहिए।
तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि C1 का होल स्क्वायर C2 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह एंड C3 स्क्वायर प्लस C4 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं दोनों, ये भी दोनों पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे क्योंकि स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है, ये आपको दो इक्वेशन जो लिखी हुई है वो ये बता रही है कि C1 और C2 साइमल्टेनियसली दोनों 0 नहीं हो सकते और C3 और C4 भी साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। अब कोई भी सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस तरह की दिखे तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, SLP, वो वहाँ पे क्या बन जाती है, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम्स बन जाती है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स पे कि आपको SLP कितनी टाइप्स में मिलती है या कौन कौन से क्वेश्चन आपसे किस टाइप के क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले तो हम टाइप्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके कोफिशिएंट फंक्शंस लिए थे P, Q, R, X जो हम यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हमने बोला था कि सारे कॉन्टिन्यूस है, उनके बेस पे करते हैं। तो उनके बेसिस पे आप दो टाइप होती है इसकी, वैसे जनरली दो ही टाइप पढ़ेंगे हम कि रेगुलर SLP और सिंगुलर SLP। ठीक है जी। रेगुलर SLP क्या होगी, रेगुलर SLP में ये होता है कि जो हम PX और QX RX जो लगा रहे थे हमारी इक्वेशन के अंदर, जो हमने इस फॉर्म में लिखी थी PX y डैश का डेरिवेटिव प्लस QX प्लस लेमडा RX y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर PX RX दोनों क्या हो जाएं, बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, देन इस जो हमारी SLP होगी, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर SLP। सिंगुलर में क्या हो सकता है कि हमने दो कंडीशंस ली थी स्टूडेंट्स कि आपका PX नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू डोमेन, और सेकंड क्या थी कि आपके PX QX RX एंड P डैश X कंटिन्यूस थे। ये हमने SLP के अंदर कंडीशन लिखी थी। अगर इन दोनों में से एक भी, दैट मीन एदर वन और टू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर इनमें से एक इन दोनों में से कोई एक या दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो आप उसको क्या बोलोगे, सिंगुलर SLP। मीन्स अगर ये नहीं होगी तो कोई पॉइंट पे 0 आ रहा होगा, इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है, उसको कैसे भी बता सकते हो। ठीक है जी। तो ये टाइप्स होगी हमारी जो हम कोफिशिएंट्स फंक्शन यूज़ करते हैं PX और QX। उसके बाद में यहाँ पे लेमडा आ रहा है, जो रियल कांस्टेंट लिया है हमने, उसके लिए करते हैं कि जो लेमडा होता है वो क्या होता है। यहाँ पे हम किन लेमडाज के लिए वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक कंसेप्ट होता है लेमडाज के बारे में, आइगन वैल्यूज़। अब आप एक बात देख पा रहे हो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, 0 तो ऑलवेज इसका सॉल्यूशन होना ही होना है, चाहे आप लेमडा कुछ मर्जी पुट कीजिए। तो मीन्स यहाँ से आपको पता तो चल रहा है कि फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू रियल, हर एक वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये तो मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी लेमडा के लिए देयर एग्जिस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन तो मिलेगा हमें, ये तो पक्का है। नॉन ट्रिवियल भी मिल सकता है, लेकिन हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन की तो गारंटी दिख रही है क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल ली है। ठीक है जी। अब वो सारी लेमडा वैल्यूज़ निकालेंगे हम लेमडा की, जिनके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस SLP का। उन लेमडाज की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यूज़ फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स
those value of lambdas corresponding to which there exists a नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है जी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया किसी भी लेमडा के लिए, उस लेमडा को हम क्या बोल देंगे, आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब उसी के लिए हम इसी से आगे हम बात कर सकते हैं आइगन फंक्शन क्या रहेगा। अब आइगन फंक्शन जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा कोई भी लेमडा के लिए, जिस लेमडा के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा था वो आइगन वैल्यू हो गई। जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा मीन्स सॉल्यूशन कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा, या आप ये बोल सकते हो कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बोलिए आप, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल देंगे, आइगन फंक्शन। तो ये लेमडा के लिए हो गया कि आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन का कंसेप्ट हमने कवर कर लिया।